My name is Manisha Seth. In this we can see that there is the side. We can tell in this there is the side. We can show that there are both triangles are congruent. हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये साइड के बारे में बता रहा है। पहले हमने इस साइड को देखा कि ये इसके बराबर है, फिर हमने इसको देखा कि ये इसके बराबर है, तो हमने इसको देखा कि ये इसके बराबर है। नाम क्या है? My name is Manisha Seth. मेरा नाम मनीषा सेठ है। My school name is Sky High English School. My name is Anurag Yadav and in this chart shows the lakes of India. नमस्कार, जैसा कि आपको बता दे, भदोही जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में एक ऐसे विद्यालय से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि शहर भदोही में विद्यालय है, लेकिन वह प्रदेश में अपना परचम लहरा रही है। वहां व्यवस्थाएं के बारे में, शिक्षा के बारे में प्रदेश अवार्ड मिल चुका है। आप देख सकते हैं स्काई हाई इंग्लिश स्कूल। स्काई हाई इंग्लिश स्कूल जो कि चौरी रोड डमड़ी लाल तालाब के पास भदोही में पड़ता है, लेकिन यह पूरे प्रदेश में अपना परचम लहरा रहा है, चाहे व्यवस्थाएं को लेकर के, चाहे शिक्षा को लेकर के। अभी हम आपको अवार्ड दिखाएंगे स्काई हाई इंग्लिश स्कूल का, जो कि 2017 से लेकर के आज तक अपने व्यवस्था के रूप में, अपने शिक्षा के रूप में प्रदेश में अपना परचम लहरा रहा है। आइए हम अंदर भी आपको कुछ व्यवस्थाएं दिखाएंगे और बच्चों के क्लास में भी व्यवस्थाएं दिखाएंगे कि अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाता है, कुछ करना पड़ता है। ये स्काई हाई इंग्लिश स्कूल जो कि भदोही में है, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। चारों तरफ ये 2 मंजिला बिल्डिंग और यहाँ का लेक, यहाँ की साफ सफाई जो कि आप देख सकते हैं। बच्चों को खेल कूद के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। कुछ क्लास से भी हम आपको जोड़ेंगे, जो कि आपको पुनः बता दे कि यह वो विद्यालय है जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के इनको अवार्ड भी मिला है। और प्रदेश का एक ऐसा यह विद्यालय है जहाँ कहते तो लोग सब हैं, पोस्टर आप देखेंगे अन्य विद्यालयों की अपेक्षा तो वहां सारी व्यवस्थाएं लिखा देते हैं, क्योंकि वो छपाना होता है। यह हकीकत की धरातल पर देखा जाए तो नहीं होता है। लिखा जाता है कि यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई होती है, हर जगह स्मार्ट क्लास है, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा स्काई हाई इंग्लिश स्कूल की वास्तव में यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ क्लास की व्यवस्थाएं हैं, वो धरातल पर हैं, न कि पोस्टर पर हैं। आइए हम सीधे क्लास से आपको जोड़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। अब दोस्तों आपको बताएं, एक क्लास में हम अपने मर्जी से आए हैं यूकेजी में। आइए हम देखते हैं कि जैसे चर्चाएं तो तमाम विद्यालय के होते हैं। आपको जैसा मैंने बताया, पोस्टर में हमेशा लिखा रहता है कि हमारे विद्यालय में प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाई होते हैं। ये नौनिहाल बच्चे बैठे हैं और ये आप प्रोजेक्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ किस स्तर से इनको पढ़ाई की जाती है। ये बच्चों को चाहे खेल कूद के माध्यम से अब कहा भी जाता है, ये निपुण भारत के लक्ष्य को बनाने के लिए योगी सरकार हमेशा खेल कूद पर ज्यादा जोर दे रही है, नवाचार के विषय में। अन्य विद्यालय में हमने तमाम देखे भी आप होंगे तो वहां लाठी डंडे के माध्यम से आज भी नर्सरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और एक जो क्लास का बैकग्राउंड होता है, जहां जगह भी नहीं होती है, एक बेंच पर 4-4, 5-5 लोगों को बैठाए होते हैं और वहां पैसे के नाम पर, फीस के नाम पर तमाम पैसे ऐंठे जाते हैं। हमारे गार्जियन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यह भी देखें कि आपके बच्चों को बैठने की व्यवस्था उचित क्लास में है कि नहीं है, वहां व्यवस्था है कि नहीं है, ये बिल्कुल वहां जांचने के बाद ही प्रवेश कराएं। जो कि आप देख सकते हैं इस कैमरे के माध्यम से स्काई हाई इंग्लिश स्कूल के जो बच्चे हैं, यहाँ वास्तव में बैठने की व्यवस्था अच्छी है। आप प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, ऐसा हमें समझ में आया है, ऐसा सुनने मिला हर क्लास में है। उस क्लास की हम पड़ताल करने के लिए अन्य क्लास में हम चल के आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में एक बार और चर्चा की थी कि व्यवस्थाएं को लेकर के एक क्लास में हम और प्रवेश करने वाले हैं, क्लास सेकंड में। यहाँ भी कुछ हम यहाँ बच्चों से जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये देखने का प्रयास करें कि ये वातावरण के विषय में कभी कभी देखा जा रहा है कि इस समय करकट लगा करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नाम इंग्लिश मीडियम का है, काम नहीं है।
ये बच्चे देखिए यहाँ प्रोजेक्ट जैसे हमने आपको पिछली क्लास में दिखाए हैं, यहाँ भी प्रोजेक्ट है। अब बच्चों की बैठक व्यवस्था यदि विद्यालय की बात करें तो बहुत भी बढ़िया है, क्योंकि ब्रेंच पर 2 लोग पर्याप्त होते हैं। कहीं कहीं देखा जा रहा है 3-3 4-4 लोग भर जाते हैं और इतने गर्मी में बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, पढ़ते हैं। आइए हम क्लास के अलावा कुछ बच्चों से हम बात करें और बात करके उनसे जानने का प्रयास करें कि विद्यालय का वास्तव में रूल रेगुलेशन क्या है। क्या कहेंगे बेटा, खड़े हो जाओ, आपका क्या नाम है? My name is Vaibhav Pal. I study in class 4. I am 9 years old. My school principal name is Mr. Vikas Gupta. My father name is Mr. Ravi Shankar Pal. My mother name is Mrs. Sarita Pal. Thank you. ये बच्चे आपको बता दे क्लास 2 के हैं। कुछ और बच्चों से हम जोड़ते हैं। आपका क्या नाम है? खड़े हो जाओ आप। My name is Anshu Pal. अंशु, आप कोई स्टोरी बताइए जो आपको आता हो। Rohit and Ravi is good friends. They want to go a picnic. They took a picnic bus and they saw one rabbit. He have a. अच्छा, हम बात करें बेटा रोहित और रवि, ये कहाँ गए थे? He go to a picnic. They go to picnic. पिकनिक। पिकनिक पर वो गए थे घूमने, किस बस से गए थे? प्राइवेट गए थे या विद्यालय की बस? विद्यालय। स्कूल बस। स्कूल बस। देखिए ये बच्चे क्लास 2 के हैं, कुछ स्टोरी भी बता रहे हैं। और जैसा पुनः आपको बता दें कि यह विद्यालय स्काई हाई इंग्लिश स्कूल जो कि भदोही में पड़ता है। भदोही जिला तो एक छोटा है, लेकिन यह विद्यालय व्यवस्थाएं को लेकर के पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया है। और यह विद्यालय बैठक व्यवस्था को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के अवार्ड भी पाए हैं। जैसा आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, हमेशा चर्चा इसी चीज की जाती है कि वास्तव में व्यवस्थाएं है कि नहीं है, और बच्चों की शिक्षा जैसा आपने देखा। आइए और किसी क्लास से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बता दें कि ये सीढ़ी है और ये आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से सीसीटीवी है। सीसीटीवी के माध्यम से प्रिंसिपल कक्ष में मॉनिटरिंग की जाती है कि इस क्लास में बच्चे कहां कैसे जा रहे हैं। लगा तो हर जगह होता है, लेकिन कहीं कहीं बंद पड़ा होता है। लेकिन इस जैसा दोस्तों मैंने 2 क्लास आपको दिखाया व्यवस्थाओं को लेकर के। आज अभी इस समय क्लास हम 7th में चल रहे हैं। यहाँ कुछ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। और तमाम आप व्यवस्थाएं को लेकर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से, चाहे वातावरण को लेकर के, चाहे यहाँ इतनी भीषण गर्मी में फिर भी बच्चे बैठे हैं। और मुख्य बात आपको बताते हैं व्यवस्थाएं को लेकर के, जो यहाँ बैठक व्यवस्था बच्चों को है वो लाजवाब है, जिसको कहा जाए कि बहुत बेहतर है। क्योंकि कहीं कहीं हमने देखा है कि 3-3 4-4 लोग बैठ जाते हैं, जो कि समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है। अब यहाँ की जो व्यवस्थाएं है, बैठक व्यवस्था बढ़िया है। आइए हम कुछ बच्चों से इस क्लास में शिक्षा के विषय में जानते हैं, चाहे वो रूल्स को लेकर के हो, चाहे पाचन तंत्र, चाहे मनुष्य के शरीर को लेकर के हो। ये तमाम चार्ट लगे होंगे, आप देख रहे हैं ये चार्ट लगे हैं। इन चार्ट के विषय में हम बच्चों से बात करते हैं। बात करें आप लोगों से? बात करेंगे आप लोग? बस 2 मिनट का आपका समय लेंगे, ज्यादा हम आपका नुकसान नहीं करेंगे। बस आपको ये जो चार्ट लगे हैं इसके विषय में आपको बताना है। तो हम ये चार्ट के विषय में पूछेंगे, कौन बताएगा? आ जाओ बेटा। This is nasal passage that help us to chewing of food, and this is larynx. This is voice box of our body, and trachea is help us to our body windpipe, and bronchi are parts of lungs, and also bronchioles internal parts of our lungs, and lungs are help us to pump the air, and diaphragm help us to inhalation and exhalation. ये नसल पैसेज जो होता है, जो हमारा मदद करता है फूड को खाने में और पास करने में और डाइजेशन में। लायनाइज जो कि होता है हमारा एक वॉइस बॉक्स होता है, ये हमारा मदद करता है बोलने में और कुछ करने में। ब्रोंकी हमारे लंग्स के बगल का पार्ट है जो हमारा मदद करता है कुछ काम में। और ब्रोंकुलस हमारा लंग्स के अंदर का पार्ट है जो हमारा हेल्प करता है लंग्स को काम करने में। और लंग्स हमारा हेल्प करता है एयर को पंप करने में, और डायफ्राम हेल्प करता है इनहेलेशन। थैंक यू। आपका नाम? रोहित कुमार यादव। जैसा कि आपको बता दे कि आप अभी पूरी वीडियो देखे हैं क्लास से लेकर के व्यवस्थाओं को लेकर के। स्काई हाई स्कूल, हाई इंग्लिश स्कूल, ये सर्टिफिकेट जैसा कि आप देख चुके होंगे या देख रहे होंगे, हमने इसके विषय में भी आपको बता दिया है।
ये आपका व्यवस्थाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह विद्यालय आपको बता दे कि स्काई हाई इंग्लिश स्कूल जो भदोही में चलता है, आप भदोही एक छोटा सा जिला है, लेकिन ये प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है अवार्ड को लेकर के। यहाँ के प्रिंसिपल हमसे जुड़ चुके हैं विकास कुमार गुप्ता जी। हम आपसे जानेंगे कि व्यवस्थाएं अर्थात जो भदोही एक छोटे से जिले को लेकर के आप प्रदेश में अपना स्थान लहराया है, क्या कारण है विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर के, विद्यालय को शिक्षा को लेकर के, यहाँ की जो दिनचर्या को लेकर के कैसे मैनेज करते हैं। प्रिंसिपल सीधे जुड़ चुके हैं विकास जी, क्या कहेंगे सर? स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास तो हमारा ये रहता है कि बच्चों को जो सबसे अच्छी सुविधा दी जा सकती है उनको दी जाए। और साथ ही साथ आपने ध्यान दिया होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कहा है कि हमको डिजिटल इंडिया बनाना है, तो उससे जोड़ने के लिए बच्चों के लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं डिजिटल क्लास को लेकर के, ऑनलाइन क्लास को लेकर के, या क्लास में स्मार्ट क्लास को लेकर के, तो सारी सुविधाएं हमने उसको लेकर के की हुई हैं। साथ ही साथ बच्चों को शिष्टाचार भी सिखाया जाता है कि अगर कोई अभिभावक आता है या कोई उनसे क्लास में मिलने जाता है तो कम से कम उनको शिष्टाचार दिखाया जाए बच्चों के द्वारा। और टीचर जो हमारे हैं वो उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहते हैं कि बच्चे हर चीज़ों को लेकर के सीखें। साथ ही साथ उनको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभिभावक इसीलिए भेजते हैं ताकि वो अच्छा एक इंग्लिश में प्रयास करें बात करने का। और धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि हम लोग एक छोटे से भदोही जिले को और ऊपर तक लेकर के जाएं। जैसा विकास जी कहा जाए कि आपके यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर के जैसा आपको अवार्ड भी मिला है और पूरे प्रदेश में आपको स्थान मिला है कि वास्तव में आपकी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ये कैसे मैनेज करते हैं? ये सर ऊपर वाले की दया कह लीजिए या जिस तरीके से कह लीजिए, धीरे धीरे मैनेज हो रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग जितनी अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं बच्चों को वो चीज़ कराया जाए। साथ ही साथ हम लोग रेगुलर अपडेट रहते हैं कि सीबीएसई की तरफ से क्या आ रहा है या हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आ रहा है जो बच्चों को और नया कराया जा सकता है। उनकी तरफ से धीरे धीरे हम लोग रेगुलर बात भी करते रहते हैं वहाँ पर कि सर अगर ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को नया करा रहे हैं तो बच्चे इससे क्या सीखते हैं। और साथ ही साथ हम लोग टीचर की ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कराते रहते हैं। अभी हाल ही में 10 दिन पहले हमारी टीचर की ट्रेनिंग हुई है जिसमें उनको ये बताया गया कि आप बच्चों को किस तरीके से और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में ये शिकायत रहती है कि बच्चों को मारा जाता है पढ़ाने के लिए, बच्चों को डांटा जाता है कराने के लिए। बच्चे उससे नहीं सीखते हैं, उनको प्रेम भाव से, उनको बहुत सारी चीज़ों से उनको समझाने के लिए बहुत सारा प्रयास हम लोग किया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग अभी हुई है हमारे यहाँ। तो प्रयास ये है कि हम लोग उसको और अच्छे से करा सकें, बच्चों को ट्रेनिंग अच्छे। जैसा कि आप देखते होंगे दर्शकों कि हमेशा सरकारी विद्यालय के अध्यापक ट्रेनिंग पर जाते हैं, लेकिन ये प्राइवेट विद्यालय जो कि व्यवस्थाओं को लेकर के अब चर्चा में रहता है, स्काई हाई इंग्लिश स्कूल जो भदोही में है, यहाँ हमेशा टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए, जैसा आपने क्लास में देखा है। और हमारे चैनल के माध्यम से विकास जी अभिभावकों को, गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यालय को लेकर के? हमारा संदेश ये है कि आप किसी भी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, प्रवेश वहाँ बच्चे को दिला रहे हैं, तो उनकी सुविधाओं के बारे में जरूर आप पूछें। साथ ही साथ उनके क्लास में भी आप जाएं और वहाँ के जो अभिभावक पहले पढ़ा रहे हैं उनसे आप मिल करके क्लास का फीडबैक, स्कूल का फीडबैक जरूर लें, क्योंकि देखिए आपके बच्चे के भविष्य आपके हाथ में है सबसे पहले। बाद में बच्चा उन सब चीज़ों को स्कूल से ग्रहण करेगा और अच्छे से आगे बढ़ेगा। मेरी तो उम्मीद है कि भाई सारे बच्चे आगे जाएं, लेकिन आप अपने तरफ से ये प्रयास करिए अगर हम किसी स्कूल में जा रहे हैं प्रवेश दाखिला लेने के लिए तो वहाँ की सुविधाएं क्या है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे क्या क्या बच्चों को कराया जा रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर लें। दोस्तों ये थे विकास कुमार गुप्ता जी जो कि स्काई हाई इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल जी। आपको बता दें कि आप बिल्कुल यदि गार्जियन देख रहे होंगे वीडियो को तो सावधान हो जाइए। कहीं कहीं लगता है कि महंगी पढ़ाई है, महंगी शिक्षा है, महंगा यदि हम पैसा दे रहे हैं तो अच्छी शिक्षा होगी। नहीं दोस्तों, सावधान रहें। आप किसी भी विद्यालय में अपने भविष्य को डालने से पहले वहां की व्यवस्थाएं देखें और एक बार स्काई हाई इंग्लिश स्कूल के विषय में एक बार जानें और जरूर विद्यालय से संपर्क करें। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, एक बार आए और यहाँ की व्यवस्थाएं के विषय में प्रिंसिपल से, चाहे यहाँ के किसी अध्यापक से मिले और व्यवस्थाएं को एक बार देखें और उसके बाद यहाँ प्रवेश कराएं ना कराएं, जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां की व्यवस्थाएं देखने का प्रयास करें। आप बने रहिए, ऐसे ही विद्यालय से रूबरू कराते रहेंगे और देखते रहिए भारत परिवर्तन न्यूज। भदोही से राम कुमार वर्मा की रिपोर्ट।